बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का कुम्हार अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन संतोष था। रामू की पत्नी सरिता घर के कामकाज संभालती थी और मोहन अभी छोटा था, लेकिन अपने पिता का हाथ बटाने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाने में मदद करता। वह खिलौनों को बनते देखकर बहुत खुश होता और उनसे खेलता भी। रामू अपने बेटे को हमेशा समझाता, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सबसे बड़ा धन होता है। एक दिन गांव में मेले की घोषणा हुई। यह मेला साल में सिर्फ एक बार लगता था और आसपास के गांवों से लोग इसे देखने आते थे। मेला कई दिनों तक चलता और हर जगह रंग बिरंगी रौनक छाई रहती। वहां खाने पीने की चीजों से लेकर खिलौने, कपड़े और गहने तक सब कुछ मिलता। रामू ने सोचा, इस बार मैं अपने बनाए हुए खिलौनों को मेले में बेचूंगा। शायद इससे कुछ ज्यादा पैसे कमा सकूं। उसने दिन रात मेहनत की और नए नए डिजाइन के खिलौने बनाए। मिट्टी के हाथी, घोड़े, गाड़ी, गुड़िया और चिड़िया, हर खिलौना ऐसा लगता मानो उसमें जान बसने वाली हो। मोहन ने भी अपने पिता की मदद की। वह अपने छोटे छोटे हाथों से खिलौनों को रंगता और सजाता। उसे अपने बनाए खिलौने देखकर बहुत खुशी होती। जब खिलौने तैयार हो गए तो रामू ने उन्हें बड़ी सावधानी से एक टोकरी में रखा। मोहन और रामू दोनों टोकरी उठाकर मेले की ओर चल पड़े। मेले तक का रास्ता काफी लंबा था, लेकिन दोनों के मन में उत्साह था। मोहन पहली बार इतने बड़े मेले को देखने जा रहा था। मेले में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां हर तरफ रौनक थी। लोग तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। रामू ने एक कोने में अपनी टोकरी रखी और मिट्टी के खिलौने बेचने बैठ गया। धीरे धीरे लोग आने लगे और खिलौनों को देखने लगे। कई बच्चों ने खिलौने खरीदे और उनकी तारीफ की। रामू और मोहन दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन तभी मोहन की नजर एक चमचमाती दुकान पर पड़ी। वहां सोने के खिलौने बिक रहे थे। वह खिलौने बहुत सुंदर थे और उन पर रोशनी पड़ने से वे और भी चमक रहे थे। मोहन की आंखें उन खिलौनों को देखकर ठहर गईं। वह रामू से बोला, पिताजी, देखिए, ये खिलौने कितने सुंदर हैं। काश हमारे पास भी ऐसे खिलौने होते। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये खिलौने जरूर सुंदर हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। और हमारी मिट्टी के खिलौने भी कम सुंदर नहीं हैं। मोहन ने कहा, लेकिन पिताजी, अगर हमारे खिलौने सोने के होते तो लोग इन्हें और ज्यादा खरीदते। रामू ने मोहन को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने एक सोने का खिलौना खरीदने का नाटक किया और दुकानदार से पूछा, ये खिलौना कितना मजबूत है। दुकानदार ने कहा, ये सोने का है, तोड़ने का सवाल ही नहीं। रामू ने वह खिलौना उठाया और जमीन पर गिरा दिया। खिलौना तुरंत टूट गया। रामू ने मोहन से कहा, देखा बेटा, ये खिलौना दिखने में सुंदर था, लेकिन मजबूत नहीं था। हमारी मिट्टी के खिलौने मजबूत भी हैं और सुंदर भी। सुंदरता से ज्यादा टिकाऊपन और मेहनत की कीमत होती है। मोहन को बात समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब मैं और अच्छे खिलौने बनाऊंगा, ताकि लोग उन्हें पसंद करें और हमारी मेहनत की सराहना करें। उस दिन के बाद मोहन ने कभी भी किसी चीज को सिर्फ उसकी बाहरी चमक धमक के आधार पर महत्व नहीं दिया। उसने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और टिकाऊपन ही असली खूबसूरती है। रामू और मोहन के मिट्टी के खिलौनों की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चमक धमक से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी का महत्व होता है। टिकाऊपन और गुण ही किसी चीज की असली खूबसूरती है।